अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर इसका हम 15 करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है कि ये ब्रैकेट्स में x+1 इंटू x+3 इंटू x-5 और इंटू x-7 अलग अलग ब्रैकेट्स में और इक्वल टू 195। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसको चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है और यहाँ पे ख़ास टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम कि इनके पेयर बनाएंगे, दो रकमों के पेयर बनाएंगे। और पेयर की तरतीब या सीक्वेंस ऐसा होगा कि अब इसका कांस्टेंट जो है, इन दोनों कांस्टेंट को, पेयर के कांस्टेंट को हम प्लस या माइनस करें तो इक्वल जो है वहाँ पे कांस्टेंट या इक्वल आंसर आना चाहिए। अब मसलन हम इन दोनों को, ये दोनों +1 और +3 हैं, ये +1 और +3 जो है ये +4 बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ, +4 बनाते हैं। जबकि ये -5 और -7 ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 5 और 7 जो है 12 बनते हैं, तो ये -12 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं आ रही। इस पेयर को अगर हम इसका पेयर बना लें और इसका पेयर बना लें तो दोनों पेयर का जो है आंसर वो सेम नहीं आते। लिहाजा हमें कोई ऐसी तरतीब बनानी है जिसमें इनके कांस्टेंट का आंसर जो है वो सेम आए। तो स्टूडेंट्स, ये अगर हम इनको सूटेबल जो इसकी एडजस्टमेंट है वो ये होगी कि इन दोनों का पेयर बनाया जाए, इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बनाया जाए, तो फिर जो इसका सीक्वेंस वो ठीक आ जाएगा। तो लिहाजा हम इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं बारी बारी लिख के। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे x+1 और इंटू x-5 और x+3 और इंटू x-7 और इक्वल टू स्टूडेंट्स 19। ये एडजस्टमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये +1 और -5 -4 आता है और +3 और -7 भी -4 आता है। इस तरह ये एडजस्टमेंट हमारी ये सूटेबल है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मालूम है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, x और x, तो ये स्टूडेंट्स आ जाता है x²। उसके बाद यही x जो है ये -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा -5x। ये 1x प्लस का और प्लस का x जो है मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे +1x या सिर्फ x आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये +1 और -5 मल्टीप्लाई होके तो ये स्टूडेंट्स -5 आता है। तो ये ब्रैकेट हम क्लोज़ कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x+3 और x-7 वाला। तो वही तरीक़ाकार x से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा x²। उसके बाद यही x -7 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स -7x आ जाएगा। और फिर ये 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स +3x आ जाएगा। और +3 और -7 माइनस का 21 आ जाएगा। उसके बाद हम स्टूडेंट्स इसको इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x² -4x -5 और ये आ गया एक ब्रैकेट में। और ये वाला इसी तरह स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो x² -7x + 3x प्लस माइनस माइनस और 7 में से 3 निकलेंगे तो स्टूडेंट्स ये 4x आएगा। और साइन ये बड़ी रकम का आएगा, -7 वाला साइन यहाँ पे आता है। आपको मालूम है कि दोनों में से बड़ी रकम का साइन आता है। और -21 इक्वल टू 19 और 2। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास आप देखिए कि ये जो रकम है ये x² - 4x और यहाँ पे भी x² - 4x ये बराबर आ गए।
और यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे या सब्सटीट्यूशन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे हम y पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू y, यानी इनकी जगह पे y पुट करेंगे। तो ये जो है इक्वेशन ये इस फॉर्म में आ जाएगी y माइनस 5 इसको एक ब्रैकेट में। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह भी हम y लिखेंगे। तो अगली नेक्स्ट ब्रैकेट में इसको स्टूडेंट्स y माइनस 21 आ जाएगा और इक्वल टू 192 ये आ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन जो है आसान हो गई और ये अब y वेरिएबल्स में आ गई है। पहले ये हमारा क्वेश्चन जो है x वेरिएबल में चल रहा था और अब आप देखिए कि ये y वेरिएबल में आ गई। तो इस तरह यहाँ पे हमारी ये थोड़ा सा इजी हो गया, हमारी इक्वेशन इजी फॉर्म में आ गई। अब स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, y से मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स y की पावर 1 y की पावर 1 y स्क्वायर और ये y इस माइनस 21 से होगा तो माइनस 21y। उसके बाद स्टूडेंट्स y इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 5y और y और 21 मल्टीप्लाई होंगे तो y और 21 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 1 5 और 5 2 10 माइनस माइनस प्लस का 5 2 10 पहले आ जाएगा और 5 1 5 और इक्वल टू 192 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हम जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है और ये एक 21 और 5 26 आ गया तो ये माइनस 26y आ गया। ये प्लस 105 और माइनस ये वाला जो है 192 ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आकर ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक हो गया। उसके बाद एक स्टेप यहाँ पे हम और करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 26y। ये दोनों आपस में प्लस माइनस माइनस हो रही हैं, बड़ी रकम माइनस की है 192 तो ये माइनस आ जाएगा और स्टूडेंट्स 192 में से हम 105 माइनस करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 87 आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 87 और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस 87 आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं है। तो वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक याद रखने की जो बात है वो ये कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट किया है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हमने इक्वल टू y पुट किया है, क्योंकि हमने इसकी रिप्लेसमेंट दोबारा भी करनी है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ गया। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। 26 को हमने जो है दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है या ब्रेक करना है और इस सीक्वेंस से करना है कि दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से 87 आए प्लस या माइनस करने से 26 आए। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रफ वर्क कर रहे हैं, यानी 87 को लेते हैं हम, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 का टेबल से कट होगा। 3 2 6 और 2 7 और 27 बन गया 3 9 27।
और स्टूडेंट्स 29 चूँकि प्राइम नंबर है इसलिए 29 के ऊपर 29 ही का टेबल 1 टाइम जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर आ गए 3 और 29। ये याद रखने आपने 3 और 29 ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। 3 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो लाजमी तौर पे 87 ही आता है और 29 में से 3 माइनस करें तो 26 आता है। इसलिए 3 और 29 हम फैक्टर्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर माइनस बड़ा फैक्टर स्टूडेंट्स मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि बड़ा फैक्टर पहले लिखना होता है 29y और यहाँ पे 3y और माइनस ये वाला 87 एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने साइन नहीं लिखा क्योंकि आपको समझाना मकसूद है और यहाँ का भी मैं अभी फ़िलहाल कट कर लेता हूँ। 29 3 से मल्टीप्लाई करें तो 87 आता है और 29 में से 3 माइनस करें तो 26 आता है। और आपने याद ये रखना है कि इन दोनों में से बड़ा फैक्टर पहले लिखना है, उसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये वाला हमने ब्रेक किया 26 को ब्रेक किया है इन दो फैक्टर्स में, तो इसके साथ जो साइन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है 29 के साथ। ये याद रखना है आपने, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ वाला साइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका साइन हमने जो है वो एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं कि इन 29 और 3 चूँकि मल्टीप्लाई करने से 87 आ रहे हैं, लिहाजा इन दोनों के साइन मल्टीप्लाई करने से ये साइन आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अगर प्लस लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस आता है, क्योंकि 29 3 से मल्टीप्लाई हुए 87 आना चाहिए, तो इसका साइन इसके साइन से मल्टीप्लाई होकर ये आना चाहिए। तो इसलिए ये माइनस और प्लस माइनस होते हैं। अगर हम यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ हमें माइनस चाहिए, लिहाजा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा, तो ये एडजस्टमेंट ही हमारे लिए सूटेबल होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हमने इसके स्टूडेंट्स पेयर बना लेने हैं इन दोनों के, ये दोनों मिला के एक पेयर और ये दोनों मिला के एक पेयर। इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई है यहाँ पे भी वाई है, तो ये वाई जो है स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। यहाँ पे 2 वाई थे तो ये 1 वाई बच गया, माइनस ये वाला वाई बाहर निकल गया कॉमन के तौर पे और बाकी यहाँ पे 29 बच गया। ठीक हो गया। प्लस इन दोनों में से स्टूडेंट्स वाई 3 के साथ वाई है, 87 के साथ वाई नहीं है, लिहाजा वाई कॉमन नहीं आ सकता और 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 का टेबल इस पर भी जाता है और इस पर भी जाता है। लिहाजा स्टूडेंट्स हम 3 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर स्टूडेंट्स ये वाला वाई बच जाएगा और 3 का टेबल 87 पे 29 टाइम जाता है, 29 टाइम जाएगा और इस तरह 3 कॉमन लेने से y माइनस 29 अंदर बच जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रकम है प्लस के साइन से पहले और प्लस के साइन के बाद एक अलग रकम है। इन दोनों रकमों में से y माइनस 29 हमारा अगेन कॉमन आ रहा है, y माइनस 29, तो इसको हम एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेते हैं। y माइनस 29 बाहर चला गया तो यहाँ पे कॉमन चला गया और यहाँ पे स्टूडेंट्स y बच गया, उस y को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और प्लस ये दोनों कॉमन चले गए y माइनस 29 और यहाँ पे 3 हमारे पास रिमेनिंग रकम बच गई और यहाँ पे y माइनस 29 और y प्लस 3 दो रकमें हमारे पास आ गई जो कि इक्वल टू 0 हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए वन टाइम हम y माइनस 29 को इक्वल टू y माइनस 29 को इक्वल टू 0 रख लेते हैं और वन टाइम y प्लस 3 को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बजाय कि हम y की कीमत निकाल लें और उसके बाद दोबारा हम 29 को वन टाइम उधर ले जाना पड़ेगा, फिर वन टाइम इधर लाना पड़ेगा, लिहाजा हम y की जगह पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x रिप्लेस कर देते हैं, जो कि हमने शुरू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह y लिखा था। अब y की जगह पे हम दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख लेते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी y की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 29 ये आ गया।
और कोमा डाल के उसके बाद अगली रकम फिर y की जगह पे x² माइनस 4x डालेंगे, x² माइनस 4x प्लस ये वाला 3 और इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, क्वाड्रेटिक x² माइनस 4x माइनस 29 और x² माइनस 4x प्लस 3। इसको पहले सॉल्व करेंगे हम वन टाइम, तो 29 के हम फैक्टर बनाएंगे, यानी कि इसको तोड़ेंगे दो रकमों में, ऐसी रकमें जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 29 और प्लस में या माइनस करने से 4 आए। तो 29 लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। 29 हम लिख के यहाँ पे रफ वर्क करते हैं। तो ये स्टूडेंट जी स्टूडेंट्स यहाँ पर चूँकि यहाँ पर 29 और 29 जो है स्टूडेंट्स एक आपको मालूम है कि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के जो हैं इसके फैक्टर नहीं बन सकते, लिहाजा स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मालूम है कि x² के साथ जो चीज़ होती है वो a होती है, a इक्वल टू यहाँ पे 1 है, और b इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पर -4 है। x के साथ जो चीज़ होती है वो b होती है, b a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -4, ठीक है। और उसके बाद c जो है स्टूडेंट्स c वो ये -29 होती है। मैं आपको ये दोबारा समझा देता हूँ। देखिए इस इक्वेशन में से x² के साथ जो चीज़ होती है वो स्टूडेंट्स a होती है, और a इक्वल टू आगे 1, और b जो होती है वो x के साथ वाली रकम साइन के साथ वो b होती है। यहाँ पर b स्टूडेंट्स -4 है, और c जो है वो ये -29 है। a b c ये तीन चीज़ें निकल आई। इन तीनों चीज़ों को स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है कि ये होती है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac, और डिवाइड की लाइन आती है नीचे, और स्टूडेंट्स नीचे 2a आ जाता है। ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। और ये वाला आपने याद रखना है कि ये वाली रकम अभी हमने सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x अगेन आ जाएगा, और अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। ये माइनस फार्मूले का है, ये वाला माइनस यहाँ पे रहेगा, और b की जगह पे -4 अगेन लग जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस माइनस का साइन और √b² यानी -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह स्टूडेंट्स ये 1 आएगी वैल्यू, और c की जगह -21, तो ये 1 इंटू -29 डिवाइड की लाइन, और नीचे 2a का मतलब 2, और a चूँकि इसमें 1 है इसलिए 2 इंटू 1। इसका हम सॉल्व करेंगे। ये वाला माइनस माइनस प्लस है, तो x इक्वल टू आ जाएगा +4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस जो है अंदर स्टूडेंट्स आ जाता है -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर है कि -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 4 4 16 हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 16 आ जाता है। ये तीनों रकमें 4 और 1 और 29 ये स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो माइनस माइनस
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स। और 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स 116 आ जाता है। नीचे 2 1 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 1 3 2, 116 और 16 स्टूडेंट्स 132 आ जाता है और नीचे स्टूडेंट्स 2 आ जाते हैं। उसके बाद दोबारा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इसके स्टूडेंट्स हम फैक्टर बना लेते हैं। और फैक्टर जो हैं वो इस तरह बने कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ। 2 का टेबल जाएगा 2 6 12 और 2 6 12, फिर 2 का टेबल जाएगा 2 3 6 और 2 3 6। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 का टेबल 11 टाइम जाएगा और फिर 11 का टेबल 1 टाइम जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे अंडर रूट में ये फैक्टर बन जाएंगे 2 × 2 × 3 × 11। तो हम इसको अंडर रूट में लिख लेते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 3 11 और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 2। उसके बाद ये जो आपको मालूम है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ किसी चीज़ का पेयर बनता हो, यानी कि जिस तरह 2 और 2 का पेयर बनता है तो ये बाहर 1 टाइम आ जाता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस ये वाला 2 1 टाइम इधर आ जाएगा इधर, और अंदर 11 3 33, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ 33 और नीचे स्टूडेंट्स आ जाता है 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स ये बन रहा है कि ये एक अलग रकम है 4 और प्लस माइनस 2√33 एक अलग रकम है। इन दोनों में से हम स्टूडेंट्स 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं इन दोनों रकमों में से। तो अंदर यहाँ पे 2 2 4 और प्लस माइनस ये वाला 2 ख़त्म हो गया, इसकी जगह 1 आ गया जो लिखा नहीं जाता, और यहाँ पर 33 आ गया और नीचे स्टूडेंट्स आ गया 2। नीचे यहाँ पर 2 आ जाता है। और स्टूडेंट इसके बाद स्टूडेंट्स ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, ये और 2 और 2, तो बाकी ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2 प्लस माइनस √33। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने ये अभी क्वेश्चन का एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया है, एक पोर्शन हमारे पास मौजूद है और वो हम इसका आंसर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √33 और डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन ये थी, ये मैं इसको ब्लॉक में लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर आ गया एक। उसके बाद ये रकम हमारे पास दूसरी क्वाड्रेटिक x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरी क्वाड्रेटिक हमारे पास आई थी, हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। इसके 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस माइनस करने से 1 आए। तो ये स्टूडेंट्स आराम से आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ये 2 फैक्टर 3 और 1x या 1x और
प्लस 3 इक्वल टू 0। वो दो फैक्टर स्टूडेंट्स ये 3 और 1 है, 3 1 3 और 3 और 1 प्लस करें तो ये 4 आ जाता है। तो ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये वाला साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया। और इस यहाँ पे ऐसा साइन लिखना है कि जिसको इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करने से प्लस आए, तो वो साइन स्टूडेंट्स माइनस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आता है, क्योंकि 3 1 3 और माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह ये हमारी साइन एडजस्टमेंट हो गई। अगला स्टेप ये है कि स्टूडेंट्स हमने दो के पेयर बनाने हैं, एक पेयर इसका बनाना है और एक पेयर इसका बनाना है। इसमें से कॉमन लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हमने x को कॉमन ले लेना है। ये यहाँ पे एक x बच गया यहाँ पे, और माइनस ये x बाहर चला गया और यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ 3 बच गया। अगली ब्रैकेट में अगले पेयर में से स्टूडेंट्स हमने माइनस कॉमन लेना है, और दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो स्टूडेंट्स 1 कॉमन होता है, और अंदर की रकम में x ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़, और ये प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस 1 कॉमन चला गया बाहर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ 3 बच गया, क्योंकि इनमें से 1 कॉमन था इसलिए। अब स्टूडेंट्स ये एक पूरी रकम है और एक पूरी रकम ये है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से x माइनस 3 जो कि कॉमन चला गया, बाकी यहाँ स्टूडेंट्स x बच गया, और माइनस यहाँ से भी x माइनस 3 कॉमन चला गया, और बाकी 1 बच गया, और इक्वल टू 0। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 1 आ गए, और इक्वल टू 0 है। x की वैल्यूज़ निकालने के लिए 1 टाइम हम x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे, और से 1 टाइम हम x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालने के लिए -3 उधर चला जाएगा, और x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। ये हमारा एक जवाब आ गया, x इज इक्वल टू 3। इसमें से स्टूडेंट्स x माइनस 3 x माइनस 1 में से -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, ये दो आंसर ये आ गए, और दो आंसर ये हैं स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 2 + -√33/2। इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।